तो दोस्तों बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। बैंक निफ्टी ने 44,000 से लेके 44,500 ये यहाँ तक की एक रेंज बना रखी है और इस रेंज में ही पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी ये एक रेंज है, ठीक है। ये 44,000 या 43,800 तक आप मान सकते हो, ठीक है। अब बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब इस रेंज, इसके पहले की रेंज को जब इसने बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था 44,000 की रेंज को, इस रेंज को यहाँ पे, ठीक है। जब 44,000 की रेंज को बैंक निफ्टी ने इस रेंज को यहाँ पे जब इसको बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था तो बैंक निफ्टी ने नई रेंज बनाई 44,000 से 44,500, 43,800 से 44,500। अब बैंक निफ्टी इस रेंज में पिछले 26 से 27 ऑफ मई से ये इस में ही ट्रेड कर रहा है और बहुत ही छोटी सी 500-600 पॉइंट की रेंज है और इस रेंज में बैंक निफ्टी ने कोई बड़ा मूव नहीं किया, बहुत छोटे छोटे मूव करके बैंक निफ्टी आगे गया है। देखिए कल का जो हमने एनालिसिस किया था और आज सुबह भी जो हमने एनालिसिस किया था उसमें बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने 40 जो कल का क्लोजिंग था 42,250 था और उसके ऊपर ये कल के लिए एक रेजिस्टेंस था। बैंक निफ्टी ने कल इसको क्रॉस नहीं कर पाया था, बल्कि 2 दिन से यही रेजिस्टेंस था और आज इनके दिन में गैप अप ओपन होते हुए 250 से ऊपर 350 का जो इसका पहला टारगेट था वहाँ पे ओपन हुआ और वहाँ कंसोलिडेट किया। जब यहाँ पे कंसोलिडेट करा था तो हमने एक एनालिसिस की थी कि 250 से 350 कुछ इस और भी निकालेगा, हम एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब नीचे की साइड के ट्रेड बनने की संभावना इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन के पास था, ठीक है। 44,500 ये 44,400 500 तक रेजिस्टेंस था, तो ठीक है। इस रेंज अभी छोटी रेंज में जब ऊपर साइड में है तो यहाँ पे कॉल साइड थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए हमने पुट साइड में ट्रेड किया और इस रेंज को निकाला। तो देखिए जब ये 44,250 के पास था और यहाँ पे जब इसको निकाल रहा था तो एक मोमेंटम के साथ निकाला और बहुत ही तेज़ी से 44,175 के आसपास आया। तो मैंने अपनी पोजीशन जो थी यहाँ पे बना रखी थी उसको यहाँ पे एग्ज़िट कर ली क्योंकि इसमें मूवमेंट यहाँ पे अगर ये पहले निकलता तो तब तो मैं करता, लेकिन जब इतना देर कंसोलिडेट कर लिया था और ऊपर की तरफ में जो 300 या 280 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा था, तो यही हमारे लिए आज का दिन का एसएल था। और जब इस एसएल के साथ जब यहाँ बैंक निफ्टी गया और ये मोमेंट बहुत तेज़ हुई थी, ठीक है। फिर इस मोमेंट में तो नहीं, फिर दूसरी जो मोमेंट जो 5 मिनट कैंडल थी तो इसमें मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया था और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी यहाँ 150 तक गया था, ठीक है। 150 इसके लिए एक, अब अगर पिछले कुछ दिन की रेंज को आपने ट्रेड किया होगा तो आपने देखा होगा 150 से लेके 44,050 एक छोटी रेंज है, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेके जब ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे एक, हालांकि ये देखिए 150 से लेके 250 280 तक गया है, लेकिन ये मोमेंट काफ़ी टाइम में हुई है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास तो नहीं मिल पाया था, लेकिन हाँ निफ्टी में इस दौरान बहुत अच्छी मूवमेंट हुई थी, ठीक है। तो उसी चीज़ ने बैंक निफ्टी को भी 150 से लेके 250 280 तक वो चीज़ को ले गया था, ठीक है। तो आज के दिन में ये मूवमेंट हुई थी। अब कल एक्सपायरी है, कल आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, तो इस दौरान हम 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी हो सकता है एक छोटा मोटा इधर एक रेंज में फंसा रहेगा, ठीक है। तो उस रेंज के लिए हमें परेशान नहीं होना है और ना ही उसमें भी हमें ट्रेड करने आना है। जैसे ऊपर की रेंज में 350, ठीक है ना, 350 से लेके 150 ये एक रेंज है, ठीक है। 150 से लेके 44,100, ठीक है। अब बैंक निफ्टी इस रेंज में रहेगा पहले आरबीआई की पॉलिसी के पहले, फिर ये जो पूरी रेंज है 44,500 या 44,000 तक की रेंज। अब ये देखना रहेगा कि बैंक निफ्टी इसमें क्या करता है, आरबीआई की पॉलिसी कैसी आती है और इस रेंज में बैंक निफ्टी क्या करता है। अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ पहुंच के 44,500 यहाँ पहुँच के कंसोलिडेट करता है, ठीक है। और कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकालता है तो जो यहाँ 44,500 के पास का जो भी रेंज का जो निचला सपोर्ट होगा उस रेंज का, छोटी सी रेंज का हो सकता है कि 200-250 पॉइंट की रेंज हो, 350 450 500 की रेंज हो, तो जहाँ भी
ये रेंज में सपोर्ट होगा उसके ऊपर निकालेगा, तो उस रेंज के नीचे को ऐसे लगा के हम एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। इस रेंज को अगर 500 को निकालता है तो एक मूव हो सकती है, लेकिन अगर 500 के पास ये एक रेंज बनाने के बाद, ठीक है, या इस पूरी 44,450 से लेके 44,350 इस रेंज में, ठीक है, आप इस रेंज में देखिए, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक, ठीक है, इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, ठीक है। इस रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ये जब निकालेगा तो नीचे की अगर ये निकाल रहा है, ठीक है, तो इसी 44,450 या 550 के पास का एसएल लगा के हम इसको नीचे की ओर ट्रेड करेंगे, जो 44,000 तक का टारगेट होगा। तो मतलब इस रेंज में ही अभी बैंक निफ्टी है, ठीक है। इस रेंज को क्रॉस करे, अब इस रेंज को या तो ऊपर साइड में क्रॉस करे या तो नीचे साइड, वो एक झटके में नहीं क्रॉस करेगा, उसके लिए बैंक निफ्टी को थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है, और देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी कैसे पैटर्न बना रहा है, क्या कर रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। अगर उस दौरान अगर इस रेंज को नहीं क्रॉस करते हैं तो अभी भी एक इस वीक ये जो रेंज बना रखा है 43,800 से लेके 44,500 तक, इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। हो सकता है कल के निकालने के बाद अगर ये 44,500 को निकालता है तो बैंक निफ्टी नए हाइज बनाएगा, ठीक है। तो नए हाइज बनाएगा तो उसके लिए हमें हर 100 पॉइंट पे, ठीक है, एक टारगेट लेके चल सकते हैं, और अल्टीमेटली हमारा टारगेट रहेगा 44,950 का। लेकिन ये अभी के लिए नहीं है, जब तक बैंक निफ्टी पूरा कंसोलिडेट करके निकालता है तभी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये रेंज आपको हमें ध्यान में रखना है 44,000 से 44,500, ठीक है। और यहाँ और कल 10 बजे के पहले हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। बैंक निफ्टी आरबीआई की जो पॉलिसी आती है उसके हिसाब से देखना है कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, कैसी पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद चूँकि एक्सपायरी है तो जो भी मूव होगी, अगर तेज़ स्पाइक आता है तो बैंक निफ्टी ऑप्शन में मूव बहुत तेज़ होगी, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे आपके लिए सेटअप बन रहा है तो आप ट्रेड जब भी लीजिएगा तो एसएल जो है एक बहुत छोटा सा एसएल और सिस्टम में एसएल लगा के रखिएगा। ये नहीं कि आप को अपना इंडेक्स का एसएल लगा के देख रहे हैं और बैंक निफ्टी तेज मूव में आपको बड़ा लॉस कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक एसएल लगा के रखना है, थोड़ा सा नीचे लगा लिए, 20 पॉइंट की जगह 25 पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है, लेकिन एसएल लगा के ट्रेड करना है। बाकी जिस तरह आज मैंने मॉर्निंग में और कल भी पिछले 3-4 दिनों से जैसे मैं मॉर्निंग में जो कि एक अपडेट दे रहा हूँ उस हिसाब से बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, उससे पहले मैं एक अपडेट दे रहा हूँ, तो उसी तरह कल भी मैं अपडेट दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली अपडेट आपको मिल सके, ओके। तो फिर कल जैसा भी होगा मैं आपको अब इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बाय।